Hello everyone. We have started our chapter 4, The Enemy, and we have completed till he is so dirty she murmured in distress. ये कर लिया था हमने. Yes, he had better, he washed. Sadao agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. यहाँ तक हम कर चुके थे. ठीक है. चैप्टर की स्टोरी जो है एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या है. एक प्रिजनर के बारे में है जो कि डॉक्टर सदाओ के घर के आगे आ जाता है. तो पहले तो दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते हैं कि उन्हें इसके साथ क्या करना चाहिए, और लास्ट वो कंक्लूजन क्या करते हैं कि भाई वो इसको उठाकर अंदर ले चलते हैं ताकि इसका वो ट्रीटमेंट कर सके, क्योंकि वो इसको वहाँ पर समुद्र वहाँ किनारे पर ही नहीं छोड़ सकते थे. फिर दोनों हस्बैंड वाइफ उसको अंदर ले आते हैं. अब डॉक्टर सदाओ अपनी वाइफ को कहता है कि जाओ अंदर से जाकर कुछ पानी लेकर आओ ताकि इसको क्लीन किया जा सके, इसके ब्लेड को, जो कि बहुत ज़्यादा उसके खून निकल रहा था. तो आगे देखते हैं. I cannot bear for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. क्या कहती है कि भाई मैं कैनट बी मैं नहीं देख सकती कि तुम इसको टच करो, मुझे पसंद नहीं, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी. तो क्या कहती है कि हमारे पास सर्वेंट्स हैं, मैं उसको बुला देती हूँ और वो इसको क्लीन कर देगा. आई विल टेल यूमी नाउ, मैं यूमी को बुलाती हूँ अभी. शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम. वो बच्चों के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देगी बच्चों को, एंड उसके बाद वो इसको वॉश कर देगी. सदाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट. लेट इट बी सो, ही एग्रीड. यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स. फिर सदाओ एक बार तो उसकी बात को कंसीडर करता है और कहता है उसको कि चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं, एंड तुम यूमी को बताओ और मैं दूसरे सर्वेंट्स को बताता हूँ. बट द अटर पैल्योर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स. और लेकिन वो जो व्यक्ति था, यानी कि जो अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा हुआ था, वो उसकी फेस की तरफ देखता है एक बार और उसकी पल्स को चेक करता है. इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर. क्या देखता है, क्या जब उसको चेक करता है तो क्या है कि भाई अभी तक ये बेहोशी है, लेकिन स्टिल ही इज़ अलाइव. ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट. उसकी ब्रेस्ट जो कि ठंडी पड़ चुकी थी उसको वो टच करता है. द हर्ट टू वॉज येट अलाइव. उसका दिल भी अभी तक धड़क रहा था. ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड. क्या कहता है भैया वो उसको, सदाओ सेड कंसिडरिंग मीन्स कि सोचने के बाद, उसको चेक करने के बाद अच्छे से, सदाओ कहता है कि अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया देन श्योरली ही विल डाई. द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे. और क्वेश्चन क्या है कि भाई ये that he should not be die, इसको मरना नहीं चाहिए. Hannah cried out in fear, don't try to save him, what if he should lie. क्या कहते, फिर हन्ना डर के मारे चिल्लाती है कि इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है. what if he should lie, कि अगर ये ज़िंदा रह गया, अगर ये ज़िंदा हो गया तो हम क्या करेंगे. what if he should die, कहता है कि अगर ये मर गया तो हम क्या करेंगे. सदाओ रिप्लाइड, he stood gazing डाउन ऑन द मोशनलेस मैन. वो उस व्यक्ति की तरफ देख रहा था और उससे बोलता है, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटेलिटी एंड ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ. कि भाई या तो क्या कहते हैं कि इस मैन, ये जो आदमी है, ये कुछ असाधारण बात है इसके अंदर, और ही वुड हैव बीन डेड नाउ, नहीं तो अभी तक इसे मर जाना चाहिए था. इतनी, यानी कि इसको इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, इतनी ज़्यादा इंजरीज़ हैं, उस वजह से अभी तक इसको मर जाना चाहिए था, लेकिन he has something extraordinary. But then he was very young. क्या कहता है कि लेकिन ये अभी तक ये यंग है. Perhaps not yet 25, कि मीन्स शायद अभी तक 25 का भी नहीं हुआ है. एंड मे बी दिस इज़ द रीज़न कि अभी तक उसकी डेथ नहीं हुई है. You mean die from the operation? Hannah asked. Yes, सदाओ asked. फिर उसके बाद हना पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम इसको जब ऑपरेट करोगे तो क्या तब भी इसकी डेथ हो सकती है. तो सदाओ कहता है यस. हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड. फिर हना
इस चीज़ को डाउटफुली कंसीडर करती है, मीन्स कि उसको भी डाउट होता है, एंड वो सदाओ को कोई आंसर नहीं देती, उससे कुछ पूछती नहीं है, टर्न अवे वहाँ से चली जाती है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम ही सेड। और फिर डॉक्टर सदाओ क्या कहता है कि किसी भी कीमत पर हमें इसके साथ कुछ करना ही है, यानी कि इसको कुछ ना कुछ इसको ट्रीटमेंट देना ही है। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले तो इसको क्या करना है भाई, इसको क्लीन करना है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हना केम बिहाइंड हिम, और वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है, रूम से बाहर निकल जाता है, और हना उसके पीछे पीछे बाहर आती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, कि वो उस अंग्रेज़ के साथ, उस गोरे व्यक्ति के साथ वहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहती थी। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. क्या कहता है कि भाई जब से उसने अमेरिका छोड़ा था हाना ने, उसके बाद ये पहला व्यक्ति है जिससे अमेरिकन से वो मिली है, यानी कि अमेरिका छोड़ने के बाद वो किसी भी अमेरिकन से नहीं मिली थी। तो ही वॉज द ओनली फर्स्ट पर्सन, एंड और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे इन सब व्यक्तियों से कोई लेना देना है ही नहीं, यानी कि वो कभी किसी अमेरिकन से मिली ही ना हो, ऐसा लग रहा था। हियर ही वॉज हर एनिमी, ए मैनिक लिविंग और डेड। क्या कहता है कि भाई यहाँ पर वो सिर्फ उसका एक एनिमी है जो कि लिविंग और डेड की, मीन्स उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको कि वो ज़िंदा रहे या मर जाए। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। फिर वो नर्सरी यानी कि बच्चों के रूम में जाती है और यूमी को बुलाती है। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट दम। और जब वो वहाँ पर जाती है तो बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, और तो फिर वो क्या करती है कि कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है, उनसे बात करती है और उनकी तरफ मुस्कुराती है। एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। और उस बेबी बॉय के साथ जो कि अब 3 महीने का हो चुका है, उसके साथ वो थोड़ी देर खेलती है। और वो ऐसा क्यों करती है भाई, ताकि बच्चों को उनके ऊपर कोई भी डाउट ना हो। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, "Yumi came with me." अब वो बच्चे के बालों को सहलाते हुए वो यूमी को कहती है कि तुम मेरे साथ बाहर आओ। I will put the baby to bed, यूमी replied, "He is ready." फिर यूमी क्या कहती है कि मैं पहले बच्चे को, बेबी को सुला देती हूँ, वो सोने के लिए रेडी है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. भाई तब वो यूमी के साथ साथ जो बेडरूम है, जो कि नर्सरी से नेक्स्ट ही था, अगला ही रूम था, उसके साथ वो अंदर जाती हैं और यूमी क्या करती है, वहाँ पर जाकर उसका जो सोने का जो क्विल्ट था, यानी कि उसकी जो बेड चादर वगैरह थी, जो उसकी कंबल था, उसको नीचे बिछाती है फ्लोर पे और बच्चे को वहाँ पर लिटा देती है। देन हना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। फिर हना कहाँ जाती है भाई, धीरे धीरे किचन की तरफ जाती है। द 2 servants वर फ्राइटन एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। अब हना को देखकर दोनों सर्वेंट्स एकदम से घबरा जाते हैं कि भाई कि उनके मास्टर ने उन्हें कुछ काम बताया था। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो ए हाउस सर्वेंट, एक बूढ़ा गार्डनर था जो कि उस घर का सर्वेंट भी था। पुल द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स। पुल द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स मीन्स कि उसकी अपर लिप्स यानी कि उसकी जो मूछें थी उनको पकड़ के खींचता है। द मास्टर ओड नॉट टू हिल द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। वो हाना से क्या कहता है कि भाई जो मास्टर जो है यानी कि डॉक्टर सदाओ को उस अंग्रेज़ को ठीक नहीं करना चाहिए, उसका इलाज नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ought टू डाई, उस गोरे व्यक्ति को, अंग्रेज़ को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, देन द सी कॉट हिम एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स। कि भाई पहले तो उसको शूट किया गया है, फिर उसने समुंदर में फेंक दिया गया या भाई समुंदर में फंस गया किसी भी तरीके से, पता नहीं, और इस वजह से जो रॉक्स जो थी, जिनके समुंदर के अंदर जो पत्थर वगैरह थे, जो चट्टानें थी, उनसे वो घायल हो गया। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड,
दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। क्या कहता है कि वो गार्डनर कि भाई अगर वो मालिक उसको हील कर देगा, उसको ठीक करेगा, तो भाई जो बंदूक ने किया, यानी कि जो जिस बंदूक से उसको गोली लगी और जो समुंदर ने उसके साथ किया है, तो वो दोनों चीज़ें हमसे बदला लेंगी। आई विल टेल हिम वट यू से, हना रिप्लाइड कोर्टियसली। फिर हना धीरे से बड़े नम्र तरीके से उसको जवाब देती है कि मैं डॉक्टर सदाओ को ये बात बता दूंगी जो तुमने कहा है। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेड, लेकिन वो अपने आप में भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऑल दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज। क्या कहती है कि जैसे भी वो ओल्ड व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था, वो सुपरस्टिशियस था। सुपरस्टिशियस मीन्स क्या होता है? अंधविश्वासी था। तो उस तरीके से तो हना नहीं थी कि भाई वो भी सुपरस्टिशियस हो, कि भाई वो भी इन सब बातों में यकीन करे कि भाई समुंदर उनसे बदला लेगा अगर उसने उसकी हेल्प की तो। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी। क्या कहता है कि भाई किसी एनिमी की हेल्प करना क्या हमारे लिए ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। नेवरदीलेस शी टोल्ड यमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। और फिर उसके बाद वो यूमी को क्या कहती है कि वो गर्म पानी लेकर उस रूम में आए जहाँ पर उसको रखा गया उस अंग्रेज़ को। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस। सदाओ वॉज नॉट येट देयर। अब वो वहाँ पर जाती है जहाँ पर वाइट मैन को रखा गया था, लेकिन डॉक्टर सदाओ वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट। यूमी उसके साथ साथ होती है हना के साथ, तो वो जो वुडन की बकेट थी वो उसको नीचे रख देती है। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और फिर वो उस अंग्रेज़ व्यक्ति के पास जाती है। व्हेन शी सो हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्ननेस। और जब वो उसको देखती है तो उसके जो लिप्स थे, यानी कि वो जो लिप्स थे वो भी स्वेल हो चुके थे, तो वो भी फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्ननेस की मीन्स कि पूरी तरीके से वो जकड़ चुके थे, यानी कि पूरी तरह से वो बंद हो चुके थे। आई हैव नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन, शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ। क्या कहती है भाई वो उनकी सर्वेंट यूमी, क्या कहती है कि भाई मैंने आज तक किसी गोरे व्यक्ति को क्लीन नहीं किया है और आज भी वो इसको क्लीन नहीं करेगी जो कि इतना ज़्यादा डर्टी है। हना क्राइड एट हर सिविल। और ये बात सुनकर हना उसके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू। क्या कहती है कि भाई जो तुम्हारा मालिक तुमसे ऑर्डर देता है तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। देयर वॉज सो furious a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid। और जब ये बात हना उसको बोल तो देती है, लेकिन यूमी के जो फेशियल एक्सप्रेशन जो थे उस टाइम पर उसको देखकर हना एकदम से घबरा भी जाती है। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन, कि भाई आफ्टर ऑल क्या कहती है कि भाई सर्वेंट्स भी उनकी रिपोर्ट कर सकते थे कि जो भी कुछ हुआ है अभी तक यहाँ पर, यानी कि वो इसके अगेंस्ट में रिपोर्ट कर सकते थे कि उन्होंने किसी अंग्रेज़ को शरण दी है। वेरी वेल शी सेड द डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा कंट्रोल करती है और फिर क्या कहती है बड़े ही डिग्निटी के साथ कि यू अंडरस्टैंड व्हाट वी ओनली, कि तुम्हें समझना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। हम सिर्फ इसको सेंस में, यानी कि सिर्फ इसको होश में लाना चाहते हैं, और उसके बाद टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर। फिर उसके बाद हम उसको एक जो कि वो एज ए प्रिजनर है उसको हम पुलिस को दे देंगे, उसको हैंड ओवर कर देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। फिर यूमी क्या कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट्स नॉट माई बिजनेस। मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ और ये मेरा कोई काम नहीं है, मुझे इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। देन प्लीज़, हना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ऑन वर्क। और फिर क्या कहती है कि चलो फिर प्लीज़, तो फिर अपने काम पर लग जाओ। ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, read this chapter yourself and stay home, stay safe and stay learning.